तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो होती है एक तरह का सॉन्ग गा रही होती हैं। हमें क्लासरूम भी दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से हमें लड़कियां दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है लड़कियों का ही स्कूल है। यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। बिल्कुल बगल में लड़कों का भी स्कूल होता है। ये लड़के दिन भर देखते रहते हैं उस बिल्डिंग को, और यहाँ पर एक लड़का बिल्कुल कोने पे बैठा होता है, वो भी देख रहा होता है। बिल्कुल साइड में लड़कों का स्कूल होता है, इसीलिए वो यहाँ पर देखते देखते बोर हो जाता है। उसे इस दुनिया में नहीं आना था, यानी स्कूल लाइफ के अंदर। हम जब स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है, पर यकीन करो स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्तों को किसी ने पकड़ रखा होता है और पूछ रहे होते हैं कि क्या कि तुम किसी लड़के को जानते हो जो बहुत ही लंबा है, वो तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ता है और हो सकता है तुम्हारी क्लास में भी पढ़ता हो। यहाँ पर उसके दोस्त जो है सब मना कर देते हैं, बट वो कहता है कि वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है, जाने देता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लड़का आ जाता है और उसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोग जो है फिर लड़कों को परेशान करने लग गए। वो कहते हैं कि हम परेशान नहीं कर रहे, वो हमें परेशान कर रहा था। और तुम जो हो इतनी लेट क्यों हो गए, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, चलो हम चलते हैं। ये जो लड़का होता है इसका नाम रिन तारो होता है। रिन तारो कहता है कि रात को मैंने देखा कि एक लड़की जो है एक लड़के को थप्पड़ मारकर चली गई। अब वो लड़का जो है नीचे बैठ गया, तो मैं उसके पास गया पूछने के लिए कि क्या हो गया, तो वो मुझे ही देखकर डर के भाग गया। उसके दोस्त ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दो लड़कियां आगे से आ रही होती है। ये की कोयो स्कूल से ही होती हैं, वही स्कूल जो इनके सामने है। बड़े लड़कों को देखते ही अपना मुंह जो है अजीब सा बना लेती हैं। यहाँ से जा रही होती है तो उनका रुमाल नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इन तारों का दोस्त कहता है कि ये आपका नीचे गिर गया। तो वो दोनों उससे गुस्से से देखती हैं और कहती हैं ये पुराना ट्रिक है, बट वो रुमाल उनका ही होता है। यहाँ पर उसका दोस्त जो है कहता है हंसते हुए कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, इसीलिए वो लोगों को बात करनी नहीं थी। फिर हम देखते हैं ये हमें जो है बिल्डिंग दिखाई जाती है जो बिल्कुल आमने सामने है। ये स्कूल जो है कियो कियो स्कूल बोला जाता है इसे, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। और ये लड़कियाँ जो है वो कभी भी बाहर दिखाई नहीं देती, और ये लड़कियों जैसी कम हरकतें करती हैं। और बिल्कुल इसके साइड में एक स्कूल है जहाँ पर लड़के जो है बिल्कुल लड़कों वाली ही हरकतें करते हैं, और वो जो है कुछ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ पर वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि इस पर्दे के पीछे जो है मैंने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा। हालांकि ये जो है गर्ल्स स्कूल है, बट यहाँ पर कोई नहीं आता। वो जो है उस स्कूल के बारे में बोल रहा होता है कि कोयो स्कूल के बारे में। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि चलेंगे हम काराकोरे कल, मेरे साथ चलोगे ना तुम। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा, पर तुम जो हो इडियट वाली हरकतें मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो शाम को यहाँ पर अपनी मॉम के पास आ जाता है। उस वो जो है यहाँ पर केक बनाती है, तो वो उनकी हेल्प कराता है यहाँ पर। वो कहती हैं कि आज बारिश का दिन है तो आज कोई ज़्यादा कस्टमर आए नहीं है, बट एक ही कस्टमर जो है यहाँ पर है। रेन तारो सफाई करना स्टार्ट कर देता है, बट वो भूल जाता है कि यहाँ पर एक कस्टमर भी है। तभी एक छाते को देखकर याद आता है कि अरे यहाँ तो एक कस्टमर है, तो उसे सर्व करने के लिए चला जाता है। वो जो है कस्टमर एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। वो यहाँ पर केक खा रही होती है। जब वो लड़की यहाँ पर उसे देखती है रेन तारो को, तो वो शर्मा जाती है। वो शर्माने के बाद नीचे देखने लग जाती है और फिर यहाँ पर पानी पीने लग जाती है। उसे अजीब सी घबराहट होती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारो जो होता है उसे अजीब सा सरप्राइज हो जाता है कि कोई लड़की इतना ज़्यादा कैसे खा सकती है, ये तो छोटी सी लड़की है, इतना केक कैसे खा गई। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे उठ जाती है और कहती है कि थैंक यू आपके फूड के लिए, मैं जाती हूँ, और वो यहाँ से भाग जाती है। अब इन तारो सोचता है कि लगता है कि वो यहाँ पर डर गई है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उसका नाम वगारू है और वो यहाँ पर रहने के लिए आई है। कुछ 1 मंथ ही हुए हैं उसे यहाँ पर आए हुए, तुम चाहो तो उसे बात कर सकते हो। यहाँ पर रेंतारू कहता है कि मैंने जो है ट्राई किया था, बट वो मुझसे डर के भाग गई। उसकी मॉम कहती है वगारू जो है वो ऐसी लड़की नहीं है, वो हमारी जो है एक बहुत ही प्यारी कस्टमर है जो हर बार यहाँ पर आती है। अगर वो भाग गई तो तुम्हारा तो बहुत ही बुरा होगा। इधर हम देखते हैं कि जब वो क्लास में जाता है तो उसका ध्यान उसी लड़की के ऊपर होता है, यानी वगारू के ऊपर। उसका दोस्त कहता है कि चलो अब मुझे बाहर चलते हैं, ब्रेक हो गया है। तो वो कहता है कि नहीं तुम लोग लंच कर लो, मैं जो हूँ बाहर जाके लंच करूँगा। तो वो यहाँ से चला जाता है ऐसा बोलकर। उसके दोस्त परेशान होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है रेंतारो के।
शाम को वो घर पे जाता है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वगारू जो है वो तुमसे मिलने के लिए आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर वो जो है वहाँ पर जाता है, वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हाय कहते हैं। हालांकि ये जो है हाय करने में टाइम लगाते हैं, कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और हाय का हर रिप्लाई हाय ही में देकर रो छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वागोरी कहती है कि कल मैं जो हूँ आपको छोड़ के भाग गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। रेंतारो जो होता है उसे लगता है कि ये जो है मुझसे डर के यहाँ से भाग गई थी, अभी जो है ये कुछ और बोल रही है, ये छुपा रही है उस बात को। यहाँ बागुरी जो है वो कहती है रेंतारो को कि तुम जो हो केक खा लो और मुझे माफ कर दो। वो उसे एक तरह का ट्रीट देती है और साथ में माफी भी मांगती है। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये केक तुम खा सकती हो, तुम्हें केक तो बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए। यहाँ बागुरी जो होती है वो उस केक को खाने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे देख कर ऐसा नहीं लगता है कि कल की तरह उसने बहुत सारा खा लिया होगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो वो बताता है कि हाँ, मेरा नाम जो है यहाँ पर रेंतारो है। वो अपना नाम यहाँ पे कारारुका वागारू बताती है। रेंतारो यहाँ पर नाम बता देता है, पर सोचता है कि ये जो है इसके बारे में क्यों जानना चाहती है, इसको क्या इंटरेस्ट है मेरे बारे में, तो ये नाम क्यों पूछ रही है। वो कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम जो हो यहाँ आसपास घूमते रहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो इसलिए मैं तुमसे डरी नहीं थी। रेंतारो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कल मुझे देखकर डर के भाग गई थी। तो शर्माते हुए कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैंने जब तुम मुझे देख रहे थे तो मुझे जो है अच्छा फील हो रहा था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं भाग गई। इन शॉर्ट वो जो है वहाँ पर शर्मा रही थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब वो यहाँ से चली जाती है केक लेकर और कहती है कि मैं जो हूँ, वो यहाँ पर रेंतारो को देखती है और कहती है कि रेंतारो, मैं तुमसे जो हूँ डरती नहीं हूँ और मैं तुमसे कल भी नहीं डरी थी, तो जो है तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डर गई थी। फिर वो यहाँ पे स्माइल करते हुए चली जाती है और वो स्माइल जो है यहाँ पर उसके दिल में चला जाता है। दो लड़के ये सब देख रहे होते हैं। वो यहाँ पर आके रूम के अंदर बैठ जाता है और कहता है क्या सच में वो जो है मुझसे डरती नहीं है? जब मैं छोटा था तभी भी बच्चे मुझसे डरते थे, कोई मुझे पास नहीं आता था डर के मारे, बट वो जो है डरती क्यों नहीं है? क्या उसने जो बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था? बट उसके चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है और फिर उसकी मॉम जो है यहाँ पर गेट को खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी मॉम जो है थोड़ी घबराई हुई होती है। वो कहती है कि वगारू जो है केक लेकर गई थी, बट उसका केक जो है यहीं पर साइड में गिरा हुआ मिला। ये दो लड़के जो है जो उसे देख रहे होते हैं वो यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो है रेंतारो के पास नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ढूंढता हुआ रेंतारो भी उस लड़की को आ जाता है, वगारू को। वगारू यहीं पर होती है, वो उन्हें देख लेता है। जहाँ पर लड़के बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो है उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही डरावना है। बट यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो होती है वो कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो वो दोनों लड़के कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते, बट हमने उसके बारे में सुना है। तो वो कहते ही है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैंने तो उससे बात करके देखा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगा कि वो इतना ज्यादा डेंजर है। ये सारी बातें यहाँ पर रेंतारो सुन रहा होता है। यहाँ पर वगारू कहती है कि तुम लोगों ने जो है यहाँ अफवाह फैला रखी है उसके बारे में, पहले तो तुम जाके उसे बात करो और फिर जो है समझो कि वो कैसा है, बुरा है या अच्छा है। बट मेरे लिए तो वो अच्छा है और वो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जो है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक गुस्सा मारने आता है। तभी हम देखते हैं कि रेंतारो बीच में आ जाता है और वो गुस्सा उसके पीठ पे लगता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार में लगता है और इसके माथे पे ब्लड आने लग जाता है और वो बहुत तेज घूर कर देखता है इन दोनों को, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो है डर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी, वो हैंकी को निकालती है और उस खून को साफ करने लग जाती है। रेंदारो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, मेरा दीवार पे सर लग गया था, इसी वजह से थोड़ा बहुत खून आ रहा है। वगारू जो होती है उसके सर को साफ करने लग जाती है, बट रेंदारो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है होता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, ऐसा तुमने कहा था, इसके लिए थैंक यू। अपने सर को नीचे झुकाता है। यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ अपने सर को ऊपर उठा लो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो।
और मैंने जब से तुमसे बात करना स्टार्ट किया है मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मुझे जो है डरा रहे हो। और बोल के बोल रहे थे कि तुम मुझे डरा रहे हो। यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जो हमारा रेंतारो होता है। और वो यहाँ पर कहती है मैं भूल गई थी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अब इतनी प्यार से इससे किसी ने बात नहीं की होती है, ये इसके लाइफ में पहली बार हुआ होता है रेंतारो के लाइफ में। उसे जो है ये फीलिंग चाहिए होती है और वो उसे फीलिंग दे देती है। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर थैंक यू। वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम जो हो बहुत ही ध्यान से जाना। यहाँ पर बगारू कहती है कि ठीक है मैं बहुत ध्यान से जाऊंगी। और वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और वो बीच में रुकती है कि मैं जो हूँ दोबारा तुम्हारे शॉप पे जरूर आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो तुम जो हो मेरे साथ बैठकर केक खाना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो फोन करती है। वो कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो याद करती है कि किस तरह से उसके हाथ तो कंधे पर यहाँ पर इन तारों ने हाथ रखा था। उसे अच्छा फील हो रहा होता है ये सब सोच के। अगले सीन में देखते हैं रेंतारो जो होता है क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और यहाँ पर वो बगारू के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से रात को सो नहीं पाया था। और अभी भी वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचते हुए यहाँ पर विंडो की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल साइड में यहाँ पे पता है आपको कि गर्ल्स कॉलेज यहाँ स्कूल है। तभी हम देखते हैं कि एक पर्दे से कोई लड़की देख रही होती है। हमें पास से दिखाया जाता है तो वो लड़की कोई और नहीं बगारू ही होती है। उसे देखकर यहाँ पर रेंतारो एकदम से चौंक जाता है। वो सोचता है कि आज से पहले मैंने देखा ही नहीं था कि ये लड़की इस दर ही पढ़ती है। बगारू जो है यहाँ पर की कोयो की स्टूडेंट है, उसे इस बात का पता नहीं था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और इस वीडियो पर प्लीज़ 200 लाइक्स एंड 40 कमेंट करवा देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में हम वागुरी को देखते हैं, बट ये रिंतारो सोच रहा होता है उसके बारे में कि कोई लड़की उसके लाइफ में आती है, उसे जो है देखती है और उसके फेस को अच्छा कहती है। ऐसा उसे पहले किसी ने कभी भी कहा नहीं था। वो क्लासरूम में बैठकर वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो सिर्फ मेरी एक कस्टमर है या कुछ और। यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, ये सोच कर कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसका स्कूल जो है सामने वाले स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यहाँ पर उसका दोस्त आता है सुबह सुबह और कहता है कि ये सामने वाली जो स्कूल वाली लड़कियां हैं वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी। ऐसा देख रही थी कि वो मुझे मार ही डालेंगी। और वहाँ की हर एक लड़की मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने आंखों से मुझे धमकी दे रही हो या फिर वो मुझे जान से मारना चाहती हो। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा था, तभी रेंतारो कहता है कि तुम्हें कोई और भी घूर रहा है। तो वो कहता है कि वो हमारे दोस्त ही हैं जो मुझे घूर रहे हैं, वो कोई और नहीं है। उसके 2 दोस्त और भी आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। तभी उसके एक दोस्त का ध्यान जाता है उसके यहाँ पर हेड पर लगे हुए चोट पर। वो उसे पूछता है कि ये कैसे लग गया, तो वो कहता है कि वो टकरा गया था किसी से। बट वो कहता है कि लग तो नहीं रहा मुझे कि ये टकराने का चोट है। तभी उसके दोस्त का ध्यान कर्टन पे जाता है। वो कहता है कि तुमने जो है इस पर्दे को बंद क्यों कर रखा है, वैसे तो तुम इस पर्दे को खोल कर रखते हो। यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों को बताए या फिर ना बताए, और वो यहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ पर इसे खोल लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली जो है वो उसे खोल देता है, क्योंकि उसे बार बार वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसे बंद क्यों किया। वो बहाना बनाता है कि मुझे गर्मी लग रही थी और बाहर से धूप आ रही थी, इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया था। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर वो बताना नहीं चाहता वागुरी के बारे में। यहाँ पे टीचर जो होते हैं वो सभी को पढ़ा रहे होते हैं, बट हमारा रेंतारो जो होता है वो कुछ और ही कर रहा होता है। सोचो क्या कर रहा होगा। वो याद कर रहा होता है वागुरी को, और वो देख रहा होता है शीशे के उस पार और देखता है तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बार बार उसके दिमाग में इमेज बन रही होती है वागुरी की, जो वो उसे शौक के तरीके से देख रही होती है, यानी वो उसे देखकर चौंक जाती है। बट वो बिना सोचे समझे उस पर्दे को बंद कर देता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने आप से। वो कहता है उसे पर्दे को बंद नहीं करना चाहिए था। अब वो उसी जगह देख रहा होता है कि कब वागुरी आएगी और वो उसे देखेगा। बट वो सोचता है कि इस स्कूल का मिलना, उस लड़की के साथ मिलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता।
और वैसे भी वो एक मेरी कस्टमर है और हमारा दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगली बार हम कैसे मिलेंगे हमें भी पता नहीं है। तभी उसका दोस्त आता है और पूछता है कि रेंतारो क्या तुम आज फ्री हो? तो वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ पर उसकी मॉम ने कोई मैसेज किया नहीं होता, यानी उसे लगता है कि उसकी मॉम को अभी कोई हेल्प चाहिए नहीं, तो अपने दोस्त को बोलता है ठीक है मैं फ्री हूँ। वो सब यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि उसके पास फ्री फ्राइज़ के कूपन हैं, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कूल के बाहर आते हैं, देखते हैं कि गेट पे बहुत सारे बच्चे कहीं पर देख रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि सामने वाले स्कूल की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये किसका वेट कर रही है। तभी यहाँ पर एंतारो देखता है और समझ जाता है ये तो वागुरी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो घबरा जाता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर वागुरी के पास जाता है और उसे धमकाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम चिंदोरी स्कूल में क्या करने के लिए आई हो और तुम्हें यहाँ पर किससे मिलना है। वो गुस्सा होता है क्योंकि इसी स्कूल की लड़कियाँ इसे जो है घूर कर देखती हैं। वो बहुत तेज बोल रहा होता है जिससे कि यहाँ पर वागुरी डर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रेंतारो आता है और उसे पकड़ता है और कहता है तुम उसे डराओ मत। वो कहता है मैं इसे डरा नहीं रहा था, मुझे लगा था कि इसका बॉयफ्रेंड इसी स्कूल में पढ़ता है। मुझे जो है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे भी अपनी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ वागुरी कुछ बोलती यानी इन तारों से उससे पहले ही उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इन गंदे लड़कों के पास नहीं आना चाहिए, चलो तुम हमारे साथ चलो। और वो उसे ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी मांगना चाहिए, तो वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से उसको देखते हैं तो वो डर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वागुरी होती है वो बार बार रिन तारो को देख रही होती है, जैसे कि वो उससे कुछ बोलना चाहती हो। रेनतारो भी यहाँ वागुरी को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लुक तो उसने पहले भी दिया है, बट वो मुझसे क्या पूछना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है बट उसका जो अभी ध्यान है यहाँ पर वागुरी के ऊपर ही होता है। वो सोच रहा होता है क्या वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, बट वो मुझसे मिलने के लिए आई थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या पता उस स्कूल में मेरे स्कूल के अंदर कोई और लड़का हो जिससे वो मिलने के लिए आई हो, मुझसे तो वो मिल नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर इन तारों को लगता है कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, तो उसे कोई और लड़की कैसे मिलने आ सकती है, इसीलिए वो इस तरह से सोचता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर रुकता है और देखता है उसे, तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से हो जाता है। वो एक्सप्रेशन जो है उसने कभी भी देखा नहीं था उसके दोस्त ने, तो वो सोचता है कि लगता है वो उसे जो है बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर भी वो यहाँ पर आ जाता है काराकोरे में, जहाँ पर उसका दोस्त गाना गा रहा होता है। गाना गाने के बाद कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं किया, बट वो सभी देखने लग जाते हैं कि रेनतारो ने यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, वो अभी भी कुछ सोच रहा है। उसका एक दोस्त बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह भी तुमने नहीं बताया कि तुम्हें जो है ये चोट कैसे लगी। ये चोट भी बहुत अजीब तरीके से लगी है तुम्हें, तब से तुम जो हो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो और तुम हमें नहीं बता रहे हो। यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इन्हें बता दूं, पर वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें बताता भी हूँ तो इनका रिप्लाई जो है मुझे पता है वो क्या क्या आएगा, इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने किसी भी दोस्त को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और वो कहता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें जो है कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें जो है मेरे लिए चिंता हो रही हो तो। उसके दोस्त ये सब बात सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चिंता हो तो तुम हमें बता सकते हो, दोस्त होते ही इसीलिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर की तरफ जा रहा होता है, बट उसकी बेकरी का लाइट अभी भी ऑन होता है। वो सोचता है कि ये लाइट तो बंद हो जानी चाहिए थी, मॉम ने अभी तक शॉप को ओपन क्यों रखा है। जब वो अंदर जाता है मॉम से पूछने के लिए, वो अपने मॉम से पूछता है कि अभी तक शॉप ओपन क्यों है। तभी हम वागुरी को देखते हैं जो यहाँ पर उसे वेलकम बैक कहती है। वो यहाँ पर उसे देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ एकदम से तुम्हारे स्कूल के पास आ गई। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने जो है मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम लेट आ रहे हो। वागुरी जो है कब से तुम्हारा वेट कर रही है, इतनी देर से तुम कहाँ थे और जल्दी आए क्यों नहीं। तो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था। तो यहाँ पर उसकी मॉम वागुरी से पूछती है कि मेरे पास जो है कुछ केक बचा हुआ है, तो क्या तुम खाना चाहोगी वागुरी। तो वो यहाँ पर ना कहने वाली होती है, तभी उसका पेट से आवाज़ आ जाता है। वागुरी के पेट की आवाज़ सुनकर वागुरी तो शर्मा जाती है, बट यहाँ पर छुप के हंस रहा होता है रेनतारो और उसकी मॉम बहुत तेज हंस रही होती है। अब यहाँ पर रेनतारो कहता है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम चाहो तो हम दोनों साथ में खा सकते हैं। और वो दोनों साथ में खाने लग जाते हैं। खाते हुए वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम जो हो मेरे गेट के पास क्यों आई थी। तो वो बताती है कि मैं एक्चुअली तुम्हें देखने के लिए आई थी। रेनतारो यहाँ पर अजीब से जवाब देता है। वो कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, आप जो है वहाँ पर आ गई थी, मुझे देखकर खुशी भी हुई और नहीं भी हुई। तो वो एक क्लियर जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है।
यहाँ जो रेनतारो होता है वो थोड़ी अपनी आवाज़ को बहुत तेज कर देता है। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे स्कूल के बाहर आएंगी। और वो जो है यहाँ पर डर जाती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि हम मेरे स्कूल और आपके स्कूल के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं। वो यहाँ पर कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मुझे देखने के लिए वहाँ पर आना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो मेरे आसपास है उससे आपको एसोसिएट करना चाहिए, यानी देखना चाहिए। बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ पर जो हमारी वागुरू होती है उसे अजीब लगता है। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, और वो यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती थी। और वो थोड़ी अजीब सी यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन दे के चली जाती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि इसने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन क्यों दिया, इसने जो है अजीब सा फेस क्यों बनाया। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं क्या वागुरी अभी चली गई क्या। तो वो अजीब से तरह से अपने मॉम से देखता है। उसकी मॉम आती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें ऐसे तो पैदा नहीं किया था, बिल्कुल स्केलेटन की तरह। अब यहाँ पर इन तारों को उसकी मम अपने रूम में ले जाती है और वो दोनों यहीं पर बैठे होते हैं और यहाँ पर पूछती है उसकी मॉम की क्या हो गया, वागुरी चली क्यों गई। इन तारो जो है बताता है अपनी बातों को यहाँ पर मॉम से, जो उसने और वागुरी ने किया था। उसकी मॉम कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें जो है उसे अकेले जाने देना नहीं चाहिए था, रात हो गई है और उसके लिए डेंजर है। रेनतारो बताता है कि वागुरी कह रही थी कि उसे मेरे बारे में जानने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। अब उसकी मॉम जो है सोचती है कि पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी थी कि तुम पैदा हुए। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर इसकी मॉम ऐसा क्यों कहती है। वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वो अभी भी समझ नहीं पाया कि कोई लड़की किसी के बारे में जानकर खुश कब होती है। आपको क्या लगता है कब होती है। वो रेनतारो से कहती है कि तुम्हें जो है जो तुम्हारे साथ उसने किया है, जिस तरह तुम्हें फील करवाया है, वैसे ही सेम तुम्हें भी उसके लिए करना चाहिए। रेनतारो जो होता है थोड़ा बहुत समझ जाता है और कहता है ठीक है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। यहाँ पर वो सोचता है कि अब जो है वो जाकर देखेगा, बट वो यहाँ सोचता है कि उसके स्कूल के बारे में उनकी लड़कियां क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि वो बेकार लड़के हैं और रेनतारो का तो यहाँ पर शौक है, उसे जो है उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। अब वो ये सब सोचकर अपने आप को ही मुक्का मार लेता है, क्योंकि जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा होता है वागुरी के सामने। वागुरी की जो दोस्त होंगी जो बता रही होंगी चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में कि वो लड़के ऐसे वैसे हैं, तो वो सेम वैसा ही बोल रहा होता है यहाँ पर वागुरी को। तो ऐसा इसीलिए होता है, तो उसे बुरा फील हो जाता है, तो वो अपने आप को ही मार लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है वो यहाँ पर आ रही होती है। रेनतारो जो होता है वो यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है, जैसा वागुरी कर रही थी। यहाँ पर वो आता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो है आपको हर्ट किया। वागुरी कहती है कि तुम्हें जो है ऐसा क्यों लगता है। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे जो है ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपका लुक जो था उस समय चेंज हो चुका था, इसीलिए। वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसने जो है उसे नोटिस किया। वो यहाँ पर कहता है प्लीज़ रो मत, और वो बोलता है कि पिछली बार जो है तुमने जो मुझे देखने के लिए आई थी, इसलिए मैं भी तुम्हें देखने के लिए आया और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें देखूं। हमारे स्कूल के लड़के जो है तुम्हारी स्कूल की लड़कियों से बुरा बुरा बोलते हैं, बट मैं भी ऐसा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चे और तुम्हारे स्कूल की लड़कियां वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जो हो किसी डेंजर में पड़ो। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो उनको जो है अजीब लगेगा और वो तुम्हें उल्टा उल्टा बोल सकते हैं, जिससे कि तुम डेंजर में आ जाओगी। बट इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ स्कूल पे था, मेरा फोकस आपके ऊपर नहीं था कि आपको कैसा लगेगा। वागुरी जो है यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बस आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ कि आप जो है किस तरह के इंसान हैं और जो है आप एक्चुअल में है कौन। अब उन दोनों का नंबर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और वो दोनों चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लासरूम में वो जब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि अभी हमारे क्लास में कोई नहीं है, तो अपने पर्दे को हटा लो। तो यहाँ पर वो अपने पर्दे को हटा के उसे देख रही होती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रेनतारो सोचता है कि मुझे फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे वागुरू के बिल्कुल क्लोज आने लगा हूँ। अब हम दोनों जो है धीरे धीरे बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। अब ये लव स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है।
एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिंतारो होता है और उसका दोस्त दोनों क्लासरूम के अंदर होते हैं। क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि मौसम आज का बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उनके क्लासरूम में पंखा भी नहीं होता, इसीलिए वो दोनों सोचते हैं कि हम चलते हैं स्टाफ रूम में जहाँ पर एसी चलता है, वहाँ पर थोड़ी गर्मी कम लगेगी। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उसका दोस्त बोलता है कि इस मंथ करने को कुछ नहीं है, वैसे तो इस मंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है तो इस बार हम जो है जीतने का कोशिश करेंगे। बट हम देखते हैं कि टीचर यहाँ बताता है कि वो लोग ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हर बार फेल हो जाते हैं। अब जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो चुका है उसे दोबारा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और रीअपियर एग्जाम देना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो टीचर कहता है कि ठीक है, अगर तुम आने वाले एग्जाम के अंदर पास होते हो तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले लेना और इसके अलावा मैं तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट भी दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिंतारो और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं पढ़ने का बट वो उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है तो वो उसके दोस्त कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें पढ़ाया था बट तुम फिर से फेल हो गए थे, तो इस बार तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रिंतारो के पास जाता है और कहता है कि इस बार तो हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो उसकी मॉम का यहाँ पर मैसेज आता है। उसकी मॉम कहती है कि इस बार मैंने स्टोर के अंदर डिस्काउंट रखा है तो क्या तुम वागुरी को बुला सकते हो स्टोर पे। यहाँ पर वो देखता है तो सोचता है कि वागुरी कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहाँ पर है। बहुत कुछ सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वह उसे मैसेज करेगा। मैसेज करने में भी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। वो सोचता है कि क्या इस तरह मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट वो फाइनली यहाँ पर मैसेज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का रिप्लाई आता है कि वो थोड़ा सा बिजी है इस महीने, तो वो जो है नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर उसके मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है उसके दिल में अजीब सा फील होता है। वो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है, जब को वो नहीं आती उसे बुरा लगता है अंदर ही अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। वो सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई करेंगे। उसका दोस्त अभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं पास हो पाऊंगा, या फिर मैं पिछले साल की तरह यहाँ पर फेल हो जाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि क्या करे। ये सब रेंतारो देखता है और कहता है कोई बात नहीं, हम जो है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं फिर आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे, और फिक्र मत करो, हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ज़रूर पार्ट लेंगे और इसका एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। फिर वो दोनों यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसका दोस्त जो होता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और वो कहता है कि रेंतारो मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और हम पक्का फेस्टिवल में पार्ट जरूर लेंगे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब रेंतारो यहाँ पर अकेले पढ़ रहा होता है। रेंतारो भी पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। दो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, उन्हें वो देखता है और फिर उन्हें देखकर उठ जाता है। अब वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं उन्हें लगता है कि ये हमारी वजह से उठ गया है, हमें जगह देने के लिए, हमने इसे थैंक यू भी नहीं बोला। रेंतारो यहाँ पर बाहर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो यहाँ पर वागुरू की आवाज़ होती है जो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही होती है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी दोस्त भी बहुत खुश होती है। वो यहाँ पर चुपके से सुन रहा होता है उनकी बातें। यहाँ पर उसे लगता है कि उसका एग्ज़ाम होगा शायद, इसीलिए वो यहाँ पर बेकरी के अंदर आई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही है। वो ध्यान से देखता है तो वो यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है, जिससे यहाँ पर इन तारों को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास और वो इन्फॉर्मेशन दे के दूसरों को समझाती है। रेंतारो को ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम तो हर बार जो है यहाँ पर टॉप कर लेती हो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे टॉप करना पड़ता है क्योंकि मुझे जो है अगर टॉप नहीं करूँगी तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर वो यहीं खड़ा होकर सुनने लग जाता है उनकी बातों को और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो बाहर आकर फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वागुरी जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारा रेंतारो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो सोचता है कि मुझे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा फेलियर स्टूडेंट हूँ और साथ में मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो यहीं पर लेट जाता है। उसके दिमाग में अपने दोस्त की बात चल रही होती है कि वो दोनों स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी जो उसके पास आ जाती है उसे देखने लग जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर छोटा सा नैप ले रहे हो क्या। रेंतारो उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। वागुरी कहती है कि मुझे लगा था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है और मुझे अपनेपन की फीलिंग आई थी, इसीलिए मैं देखने के लिए बाहर आ गई। तो वो यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ। तो वो दो भी यहीं पे बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ डिस्काउंट वाले
डे के दिन नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार डिस्काउंट डे होगा तो तुम आ जाना। वो कहती है कि मुझे जो है नेक्स्ट मंथ फ़ी भी देनी है, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर रेंदारो जो होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर लड़की है तो उसे काम करने की क्या ज़रूरत है। यही बात वो बागुरी सुन लेती है और कहती है कि मैं जो हूँ एक्चुअली स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ और फिर फीस भरने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है और मुझे स्कूल में रहने के लिए मुझे टॉप भी करना पड़ता है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन कि मैं जब मुझे नींद आती है तो मैं अपने हाथों पे ऐसे पिंच करती हूँ जगने के लिए, तब जाके मैं टॉप कर पाती हूँ और स्कूल में सर्वाइव कर पाती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे डैड ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे इस स्कूल के अंदर भेजा है और फिर मैं इस स्कूल से बाहर जाना नहीं चाहती हूँ। ये स्कूल ही मेरा गर्व है। रेनतारो उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। उसकी बातों को करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर वो जो है कहता है अपने मन के अंदर कि जितना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ वागुरु के साथ, उतना ज़्यादा मैं उसके बारे में जानता रहता हूँ और वो उसके बारे में जानकर उसे अपने आप से बुरा लगता है। वो अपने आप को हेट करने लग जाता है क्योंकि वागुरु बिल्कुल ही अलग है उससे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या अगर तुम चाहो तो मुझे पढ़ा सकती हो, क्योंकि मुझे जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट लेना है, बट मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। इसी वजह से टीचर ने कहा है कि मैं पार्ट नहीं ले सकता, बट मेरे दोस्त और मेरा दोनों का ही बहुत ज़्यादा मन है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो प्लीज़ मुझे पढ़ा देना। बागुरी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दोस्त उसकी आ रही होती है। वो कहती है कि मेरी दोस्त इंतजार कर रही है तो मैं इसे जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी एक दोस्त वहाँ पर बैठी तो थी। तो वो कहती है कि नहीं मेरी एक और दोस्त है। तभी उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है। रेनतारो उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये जो है फॉरेनर होगी क्योंकि इसके सिल्वर कलर के बाल हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आके पूछती है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर चिंदोरी स्कूल के बच्चों के साथ तुम्हें ये बच्चा परेशान कर रहा है क्या, मतलब तुम्हें ये लड़का परेशान कर रहा है क्या, तुम चलो यहाँ से। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है चिंदोरी स्कूल के हर बच्चे को बेकार समझती है, वो सबको बदमाश समझती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारों को भी वो ऐसा ही समझती है और ऐसा समझकर वो बोलती है यहाँ पर वागुरी को चलने के लिए। तभी हम देखते हैं रेनतारो के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसकी दोस्त यहाँ पर कहती है कि देखो और इडियट आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त यहाँ आकर कहते हैं रेनतारो से कि तुम्हें क्या हुआ रेनतारो, और वो लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ क्या काम है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका एक दोस्त वागुरी को देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो स्कूल के बाहर थी। वो उसके करीब जा रहा होता है, तभी यहाँ पर जो हमारा रेनतारो है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है उसे पकड़ लेती है वागुरी की। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं कुछ करने वाला थोड़ी था, मैं तो बस पास आकर देख रहा था। रेनतारो जो होता है फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि अब वागुरी यहाँ से चली जा रही होती है। उसकी दोस्त यहाँ से उसे ले जाती है। वो सोचता है वह रेनतारो की मेरे दोस्त भी थोड़े से अजीब ही हैं, बट कोई बात नहीं। वो जा रही होती है, तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई होगी तुम्हारी फ्रेंड। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। तो वो उसका दोस्त कहता है कि तो कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो और समझा करो। मुझे पता है कि तुम अपने डैड की एक लिटिल प्रिंसेस हो और तुम्हें जो है हर लड़का गलत ही लगता है, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें जो है ध्यान से देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त यहाँ पर बहुत ही ध्यान से उसे देख रही होती है और यहाँ पर जो वागुरी होती है उसे अजीब सा लग रहा होता है। वो चौंक जाती है यहाँ पर नटासुका जो है वो क्या बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनतारो होता है वो आता है सामने और कहता है मुझे माफ़ कर देना, आपका इंसल्ट हुआ हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रेनतारो यहाँ माफ़ी मांगता है तो उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें भी माफ़ कर दीजिए, और एक एक करके सभी माफ़ी मांगने लग जाते हैं यहाँ पर उसकी दोस्त और यहाँ वागुरी के साथ। फिर हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है ये सब देखकर वो खुद भी माफ़ी मांगने लग जाती है। वो उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है तो वो यहाँ पर झुक कर उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड जो है उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वागुरी जो है इनसे क्यों माफ़ी मांग रही है। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड की नज़रों में तो यही है ना कि स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो सारे गंदे हैं, और यहाँ पर जो हमारी जो वागुरी है उसे पता है कि इसमें सब बच्चे गंदे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि उनमें से एक लड़का जो था अजीब बालों वाला वो कैसा लड़का है, वो तो मुझे सही लग रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी कभी कभी हेल्प करता है। अब यहाँ पे वागुरी जो होती है रेनतारो की तारीफ कर रही होती है तो उसकी दोस्त यहाँ पे चौंक जाती है।
उसका नाम साबरू होता है। तो साबरू यहाँ पर चौंक जाती है और वो सोचती है कि उसने जो है उसको गलत समझा। वो स्टडी करने के लिए साथ में स्नैक्स भी ले आई होती है, बट उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ पे तो स्नैक्स खा ही नहीं सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंतारो जो होता है पढ़ने का पूरा कोशिश कर रहा होता है, और बट उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का मैसेज आता है। वो कहती है कि अगर तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो क्या कॉल कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो उसका कॉल आ जाता है और दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है कि वो कल के लिए हमें माफ़ कर दो, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, वो मुझे भी माफ़ कर दो आप। तो कहती है कि ठीक है। वो बताती है कि साबरू जो है वो अच्छी लड़की है, वो बस इस तरह से रिएक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि आपके स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो बेकार हैं। तो वो यहाँ पर रिंतारो कहता है कि हाँ, मेरे स्कूल के बच्चे भी वो बहुत ही अच्छे हैं, सब बेकार नहीं हैं, और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि जब वो बात कर रही होगी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसीलिए वो उसके बारे में अज्यूम कर रहा होता है और बीच बीच में बोलना बंद कर देता है। फिर से यहाँ बागुरी उसे जगाती है और कहती है हेलो हेलो। तो वो बोलता है। यहाँ पर वो मीटिंग फिक्स करते हैं शनिवार को। उस दिन वो दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। फिर वो फ़ोन कट कर देती है और अभी भी यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। हमें वागुरी का फेस दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस कर रही होती है। यहाँ पर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वो भी प्लस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वागुरी होती है वो भी फ़ोन रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, कहती है कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक फ़ोटो को देखते हैं और उस फोटो को साबुरू देख रही होती है। उस फोटो में कौन है इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेंतारो एंड वागुरी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेंतारो को देखते हैं जो सुबह सुबह उठ जाता है और अपने फ़ोन को देखता है और सोचता है कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। वो यहाँ पर सोचता है कि उसने मुझसे कहा था कि आज मुझे वो पढ़ाएगी। वो कहता है कि रात भर पता नहीं मैंने कितनी बार अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखा है। आज का टाइम बहुत ही जल्दी निकल गया है। सच्चे प्यार में लोगों का टाइम ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल जाता है। यहाँ पर वो उठ जाता है, तैयार हो जाता है और सोचता है कि आज वागुरी से मिलने के लिए जाना है। अगले सीन में हम उसे मेट्रो में देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि देखो उसकी हाइट कितनी बड़ी है, इतना ज़्यादा मत घूरो उसे। रेंतारो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस इसलिए होता है क्योंकि वो पहली बार मिलने जा रहा है वागुरी से, वो भी बाहर कहीं। यहाँ पर वो देखता है कि कहीं वो लेट ना हो जाए, उसके कपड़े कैसे हैं। मेट्रो के बाहर देखता है तो वो सोचता है कि इस टाउन में मैं बहुत बार गया हूँ, बट आज मुझे ये बिल्कुल नया नया लग रहा है। थोड़ी ही देर में वो यहाँ मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाता है। वागुरी यहाँ पर उसका वेट कर रही होती है। रेंतारो आता है और उसे देखकर एकदम भागने लग जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरी वजह से इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। यहाँ पर वागुरी कहती है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से बोल रहे हो और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप नर्वस भी हो। वो यहाँ पर ये कहकर हंसने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रेंतारो जो है अपना मुंह साइड में कर लेता है और अपने मुंह को छुपा कर कहता है कि वागुरी आज तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो कुछ खा रहे होते हैं, और यहाँ पर खाते हुए रेंतारो जो है उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। इसीलिए वागुरी यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर तुम खा क्यों नहीं रहे। रेंतारो यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है, बट मन के अंदर सोचता है कि वो कितनी सुंदर लगती है खाते हुए। शायद इसी वजह से वो यहाँ पर भूल गया था खुद ही खाना। रेंतारो भी यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं वागुरी कहती है कि अब हमने खाना खा लिया है तो अब हम यहीं पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर पढ़ाई करना अलाउ है। वागुरी कहती है तुम्हें जो है कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। तो वो कहता है बाकी सब्जेक्ट तो मैं संभाल लूंगा, बट मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। वागुरी कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं जो हूँ मैथ पर ही ध्यान देती हूँ। और वो पूछती है कि तुम्हें क्या नहीं आता, और वो दिखाता है अपने बुक में। उसे देखने के लिए वो उसके करीब जाती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल शर्मा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं।
वागुरी जो होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई थी। यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर वो बताता है मुझे जो है ना ये क्वेश्चन नहीं आते। वो कहती है इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये बहुत ही फेमस मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है अपनी क्लास में इसे ज़रूर सुना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, बट उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा होता है रिंतारो का। उसके दिमाग में कुछ भी जा नहीं रहा होता है, फिर भी वो पढ़ाई करता है। यहाँ पर कुछ देर पढ़ने के बाद वागुरी कहती है कि अच्छा तुमने कहा था कि तुम्हें जो है इस एग्ज़ाम में फेल नहीं होना किसी भी हालत में, बट तुमने ऐसा क्यों कहा था? वो यहाँ पर बताता है क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकता, जिससे कि मुझे भी बुरा लगेगा और मेरे दोस्तों को भी, मुझे हिस्सा लेना है उसमें। वागुरी उसके बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा बकवास सा रीज़न है, बट मैं जो हूँ इसीलिए पास होना चाहता हूँ। वो हंसने लग जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारा रीज़न है, तुम जो हो अपने दोस्तों को बहुत ही अपनापन में मानते हो और वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं और तुमने मेरी हेल्प करी है, इसके लिए थैंक यू। अब यहाँ वागुरी जो होती है वो बताती है अपनी दोस्त साबुरु के बारे में। वो कहती है साबुरु जो है उस दिन वो स्कूल के बाहर आई थी मुझे लेने के लिए, आपको याद होगा। वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। वो कहती है कि उसका बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है, बट उस समय वो थोड़ा पैनिक हो गई थी मुझे लेकर। वो जो है लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में कुछ हुआ था, इसी वजह से वो सभी लड़कों को बुरा मानती है। चलो अभी जो है दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बातें हो गई। वो दोबारा स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर शाम हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और यहाँ जो वागुरी होती है उसके लिए एक नोटबुक देती है और कहती है कि जो भी एडवांस टॉपिक हैं मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं तुम्हारे लिए, तुम इसे पढ़ सकते हो। वो कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम जो हो अपनी पढ़ाई को भूल जाओगी और अपने एग्जाम में फेल हो सकती हो। वागुरी यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और मुझे देखना भी है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम क्या क्या करते हो, क्योंकि जो तुम करोगे फिर आके मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि वागुरी यहाँ से जा रही होती है और कहती है गुड लक तुम्हारे टेस्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वो सोच रहा होता है टेस्ट के बारे में, तभी यहाँ पर साबुरु जो होती है वो आ जाती है। ये वागुरी की दोस्त है। वो कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, तो क्या तुम चल सकते हो? साबुरु जो होती है उसे दोबारा से उसी होटल के अंदर ले आती है और फिर से वो यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। धीरे धीरे जो है यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा होता है रिंतारो को। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर बॉयफ्रेंड हो, जो वागुरी है उसके। तो वो एकदम से चाय नीचे गिरा देता है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही चौंकाने वाला होता है, इसीलिए जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। तो साबरू जो होती है उसे अपना हैंकी दे देती है जिससे कि वो अपना हाथ पोंछ ले। रिंतारो उसके केयरिंग नेचर से चौंक जाता है क्योंकि स्कूल के टाइम पे जब वो आई थी तो इसका नेचर ऐसा नहीं था, अब यहाँ पर बिल्कुल अलग है। साबरू कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया और ना ही तुमने बताया है। तो वो दोनों अपना अपना नाम एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद साबुरी यहाँ पर कहती है कि तुमने मुझे जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो वो यहाँ पर सोचने लग जाता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है ना, इसीलिए तुम इतना सोच रहे हो। अब वो कैसे बताए कि उसका रिलेशन उसके साथ क्या है? अभी वो फ्रेंड बने नहीं है और वो उसके लिए एक कस्टमर है, या फिर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या फिर अपनी फ्रेंड बनाना चाहता है, बट वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि यहाँ पर वागुरी मानेगी या फिर नहीं मानेगी, इसीलिए वो बता नहीं पाता। यहाँ पर साबुरी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है जल्द से जल्द यहाँ पर वागुरी को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है क्यों, मैं चिंदोरी स्कूल का हूँ इसीलिए? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो हो कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। वहाँ पर जब तुम्हारे दोस्त अजीब अजीब सा बोल रहे थे तो तुमने जो है उन्हें मना किया था, तो मैं समझ गई थी कि तुम जो हो एक अच्छे इंसान हो और उस दिन की हरकत के लिए मुझे आज आप माफ़ कर दें। यहाँ पर साबुरी को जो होती है वो कहती है कि मैंने जब भी किसी को देखा है वागुरी के साथ तो मेरा जो है दिमाग ख़राब होने लग जाता है, स्पेशली तुम्हारे स्कूल के बच्चों को। हम लोग तो हमारा कम दिमाग ख़राब होता है, बट हमारे टीचर जो है उनका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो यहाँ बताती है साबुरू कि वागुरी जो है वो उसकी बचपन की दोस्त है और वागुरी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है एक स्कॉलरशिप के लिए, जिसकी वजह से उसका एडमिशन यहाँ पर एक अच्छे से स्कूल में हो गया है। अब उसे
उसे जो है यहाँ पर रहने के लिए एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा और पास करने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो उनके पास आ जाता है। वो खेल रहा होता है और नीचे गिर जाता है। साबुरी उसे उठा देती है और वो बच्चा उसके बालों को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर बाल हैं। फिर उसे बचपन की बात याद आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे इन्हीं बालों की वजह से और वो उसे तंग करते थे। तभी बचाने के लिए यहाँ पर वागुरी ही आया करती थी। इसीलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ पर वागुरी ही है और उसके लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए तो इसे अच्छा नहीं लगता है। और रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे जो है तुम अकेला छोड़ दो ताकि वो पढ़ाई कर सके। बहुत मुश्किलों से उसे स्कॉलरशिप मिलती है तो वो यहाँ पर पढ़ पाती है और उसे जो है पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आने की वजह से वो पढ़ना बंद कर दे और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जो हो उससे दूर हो जाओ। अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं बचेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। अब रेंतारो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसने जो है उससे क्या कहा था। तो वागुरी ने उससे कहा था कि वो उसके बारे में और भी जानना चाहती है। अब यहाँ पर ये उसके स्माइल को देखकर सोचता है कि मैं जो हूँ उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए साबुरु को वो यहाँ पर मना कर देता है कि मैं उससे अलग नहीं होऊंगा और वो यहीं से चला जाता है। मेट्रो में वो पढ़ रहा होता है बट उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। उसका फोकस बिगड़ चुका होता है। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि उसका दिमाग में बार बार यहाँ साबुरी का ही चेहरा आता है। तभी दो लड़कियां उसके पास आके खड़ी होती हैं तो वो यहाँ पर उठ जाता है और जाने लग जाता है। ये वही लड़कियां होती है जो लाइब्रेरी में मिलती हैं उसे। वो दोनों जो है उसे रोकती हैं और कहती हैं कि थैंक यू जो आपने जो है हमारे लिए सीट छोड़ा। आपने लाइब्रेरी में भी हमारे लिए सीट छोड़ा था बट हम आपको थैंक यू नहीं बोल पाए थे। अभी हम आपको थैंक यू कहते हैं। वो उनके थैंक यू को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अक्सर लोग जो है उसे देखकर स्पेशली लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दिखता है और लड़के भी उसे देखकर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है। इसीलिए अब रेंतारो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है पढ़ने के लिए और जब कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके 59 नंबर आते हैं और उस दोस्त के 30 नंबर आते हैं और दोनों को क्लास में पास कर दिया जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी खुशी को वागुरु को बताना चाहता है बट वो यहाँ पर जैसे ही अपना फ़ोन निकाल कर मैसेज करने वाला होता है तभी यहाँ पर उसकी दोस्त साबुरी की बात याद आती है कि वो उससे दूर रहे। तो वो यहाँ पर मैसेज नहीं करता है। तभी जो है कुछ लड़के उसके बैग को खोल कर देखते हैं कि उसने जो है ऐसा क्या पढ़ लिया कि उसके जो है 59 नंबर आ गए। तो उसमें जो है एक प्यारा सा लेटर होता है जिसमें लिखा होता है गुड लक विद योर एग्ज़ाम और ये लिखा होता है हमारी वागुरी ने। अब यहाँ पर क्लास के सभी बच्चों को पता चल गया है और उन्हें ये भी पता है कि वागुरी कौन है। अब यहाँ पर रेंतारो क्या जवाब देगा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बी फ्रेगमेंट ऑफ द फ्लावर के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंतारो के दो दोस्तों की वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है। उस बैग में से एक नोटबुक निकलती है जहां पर लिखा होता है गुड लक और वो किसी और ने नहीं, यहाँ पर वागुरी ने लिखा होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रेंतारो ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? उसका एक दूसरा दोस्त उसे पढ़ने लग जाता है उसके नोटबुक को। तभी रेंतारो उसके पास आ जाता है और अपनी नोटबुक को उसके हाथों से छीन लेता है और कहता है कि तुम इसे अभी छू नहीं सकते हो। हम देखते हैं कि वो लड़का उसके नोटबुक दे देता है और ये सारे लड़के जो है इसके दोस्त ही होते हैं जो यहाँ पर दिख रहे होते हैं एक बिल्कुल ही अलग बिहेवियर रेंतारो का। रेंतारो जो होता है जनरली इस तरह से बिहेव नहीं करता है। ये बिहेवियर उसका पहले बार उन्होंने देखा था उसके दोस्तों ने।
वो पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जो कियोका स्कूल की है, वहाँ पर तुम जो हो हमारे लिए उसके लिए फाइट कर रहे थे हमसे, और लास्ट में तुमने जो है सबसे माफ़ी भी मांग ली थी क्योंकि वो लड़कियाँ अभी डर गई थी इसीलिए, और उनको डराने वाले हम ही थे इसलिए तुमने माफ़ी मांगी थी। वो कहता है कि हाँ मैं वो लड़की वही है। फिर यहाँ पर वो उससे बार बार पूछने लग जाते हैं और क्लास के सभी लड़के उसे देखने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं जो हूँ कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ और मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। बहुत बार पूछने के बाद भी रेनतारो जो होता है यहाँ अपने दोस्तों को वागुरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है। जब वो ऐसा बोलता है कि वो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताएगा वागुरी के बारे में, तो ये लोग चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि रेनतारो ने कभी भी हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया है, उसने जो है आज तक अपने दोस्तों को सारी बातें बताई है। साकू जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होकर वो यहाँ पर रेनतारो को देखता नहीं है और उसे बिना देखे यहीं से चला जाता है। यहाँ पे जो रेनतारो होता है वो भी अपने घर पे आ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि आज वो वागुरी के बारे में सभी दोस्तों से छुपा रहा है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है, और साथ में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि वागुरी जो है उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करती है। बट वो यहाँ पर मैसेज करता है वागुरी को और बताता है कि वो जो है टेस्ट में पास हो चुका है। वागुरी उसके मैसेज को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में वो कहता है कि उसने जो है उसको पढ़ाया है उसके लिए थैंक यू। वागुरी जो है उसे मैसेज करती है कोई बात नहीं, अब तुम जो हो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो और वहाँ पर मज़े कर सकते हो। बट यहाँ पर वो भी कहती है कि अगर तुम मज़े ले लोगे तो मुझे भी बताना कि तुमने जो है किस तरह से फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बट वो सोचता है कि साथ में उसकी दोस्त यहाँ पर है जो बोलती है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी बात ना करे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वागुरी जो है मैसेज करती है कि वो उसके इस तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और वो यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। वो सोचती है कि वो पता नहीं कौन सा गेम खेलने वाला है। अगले दिन स्कूल का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेनतारो जो होता है वो अलग किसी जगह पर बैठा होता है और साकू जो उसका दोस्त होता है सबसे जिगरी वाला वो अलग किसी डेस्क पे बैठा होता है। साकू यहाँ पर अपने दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके दोस्त ने यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताया इसीलिए। तभी उसका तीसरा दोस्त जो होता है वो मूड ठीक करने के लिए कहता है कि हम जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल की यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। रेनतारो यहाँ पर कहता है कि नहीं मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी और दिन प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चलोगे, तो वो उन्हें मना कर देता है, कहता है कि घर पे काम है तो मैं जा रहा हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। जब साकू से उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे खेलने के लिए, तो साकू भी उन्हें मना कर देता है और चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो दो दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा नाराज क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नाराज होने वाली बात है इसीलिए तो मैं नाराज हूँ क्योंकि हमारा दोस्त जो जिगरी है वो बिल्कुल भी हमें बताता नहीं है और हमारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये तो अच्छा है, तुमने पहली बार देखा होगा रेनतारो को उसके इमोशन के साथ, वो जो है कोई चीज़ है जो अपने दिल में छुपा ले रहा है, हमें नहीं बता रहा है, यानी कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि ये रेनतारो जो है बहुत अच्छा कर रहा है और उसके अंदर चेंज आ रहे हैं। ये चेंज उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो जो है चीज़ों को छुपा कर रखता है, यानी कि मतलब वो सोचता है, वो हमारे बारे में भी सोचता है कि हमें वो चीज़ बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो ये अच्छा है कि वो हमारे बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वो हमारा गहरा दोस्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेनतारो अपने शॉप पर होता है और जो नीचे बैठकर यहाँ पर सफाई कर रहा होता है। उसकी मॉम उसके उदास चेहरे को देखकर बोलती है क्या हुआ, तुम टेस्ट में फेल हो गए हो क्या? तो वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ हूँ। तो वो उसकी मॉम कहती है सच में तुम फेल नहीं हुए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रेनतारो कहता है कि आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? तो वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि नहीं मैं पास हो गया हूँ और मेरे जो है 59 नंबर हैं। उसकी मॉम ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है बट उसके उदास चेहरे को देखकर समझ भी जाती है कि वो जो है किसी बात से टेंशन में है। तभी हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है वो शाम को यहाँ पर शॉप पर आ जाती है और पूछती है कि क्या केक बचा हुआ है कुछ जो मैं ले सकती हूँ। उसकी मॉम बहुत खुश होती है वागुरी को देखकर, बट यहाँ रेनतारो जो होता है वो नीचे बैठकर छुप जाता है। अब यहाँ पर वागुरी की गलती तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी रेनतारो जो है उसे छुप रहा होता है। अब रेनतारो की भी गलती नहीं है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उससे बोला होता है कि अगर तुम उसकी लाइफ में आओगे तो उसकी लाइफ खराब हो सकती है। उसकी मॉम यहाँ वागुरी से बात कर ही रही होती है और वागुरी कह रही होती है कि आप केक जो है बहुत ही अच्छा बनाती हैं और मुझे उस केक को खाने में बहुत ही मजा आता है। उसकी मॉम यहाँ पर रेनतारो को देखकर कहती है देखा तुम्हारी दोस्त जो है यहाँ क्या बोल रही है, तुम इसे याद रखना कि मैं केक जो हूँ अच्छा बनाती हूँ। तभी वो उसे ऊपर उठा लेती है और यहाँ पर वागुरी जो है उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम हर समय मेरी बात ही सुन रहे थे क्या तुमने सारी बातें सुन ली? उसकी बात करते हुए देखकर यहाँ पर मॉम जो होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ किचन के अंदर चली जाती हूँ
और मुझे थोड़ा-सा काम है। तो वो किचन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो है उसका ऑर्डर ले लेता है और वो ऑर्डर वो दे देता है। ज़्यादा वो बात नहीं करता। वो कहती है कि चलो हाई-फाई करते हैं क्योंकि मैं भी जो हूँ टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ गई हूँ और तुम जो हो स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हो इसीलिए। अब यहाँ पर हाई-फाई सुनकर उसके दोस्तों की याद आ जाती है उसे, जहाँ पर उसने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताया है। उसे भी समझ में आता है कि उनको लगेगा कि वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। इन शॉर्ट में कहें तो उन दोस्तों को लगेगा बहुत ज़्यादा बुरा। इधर हम देखते हैं कि वो यहाँ हाई-फाई कर लेता है अपनी वागुरी के साथ। वागुरी जो है हाई-फाई करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कह रही होती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। यहाँ पर वो कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं पास में ही तो है, मैं खुद चली जाऊँगी। पर तुम जो हो इस तरह से उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बट वो यहाँ पर बताता नहीं है उसे। यहाँ पर बागुरी भी समझ जाती है कि इस बार रेंतारो के बिहेवियर में कुछ मुझे चेंज दिख रहा है, बट वो चेंज वो यहाँ पर वो बताती नहीं है रेंतारो को। वो कहती है ठीक है तो मैं जो हूँ यहाँ पर लेके जा रही हूँ, और वो यहाँ पर कहता है ठीक है तुम जो हो लेके जा सकती हो। तो इनकी बातें जो है आगे नहीं बढ़ रही होती है, सिर्फ वो बातों का आंसर देता है। अब वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ केक लेके, और वो चली जाती है। उसकी मॉम आती है और कहती है कि क्या बागुरी चली गई? तो वो कहता है कि हाँ चली गई है। रेंतारो यहाँ पर सोचता है कि जब वागुरी उससे बात कर रही थी तो उसके आसपास बिल्कुल वाइट सा बादल आ गए थे और मैं जो हूँ बहुत सारी बाकी सब चीज़ों को देखना भूल गया था, बस मुझे वही दिखाई दे रही थी। बट यहाँ पर उसकी दोस्त जो है वो बोलती है कि वो उसके दोस्त को ना देखे, यानी वागुरी को ना देखे। बट यहाँ पर वागुरी को देखने से इसके दिल को बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बहुत अच्छा फील होता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसके दोस्त की बातों को वो फॉलो नहीं कर पा रहा होता है जो उसकी दोस्त वासुरी ने कही थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ धीरे धीरे से ठीक हो जाएगा और मुझे भी आदत पड़ जाएगी। उसकी स्माइल उसके दिमाग में बार बार आती रहती है। वो यहाँ पर मैसेज करती है कि मैं घर पे पहुँच गई हूँ, बट एक्चुअल में वो जो है मेट्रो स्टेशन पे पहुंची होती है। वो बस मैसेज कर देती है इन्फॉर्मेशन के लिए कि ताकि वो भी कुछ मैसेज करे, बट वो यहाँ पर मैसेज नहीं करता है। बट वो खुश होती है कि जब भी वो रेंतारो के साथ रहती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और साथ में हंसती रहती है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। रेंतारो की मॉम जो किचन में गई होती है वो कहती है कि किचन में आ जाओ, खाना बन चुका है, अब हम खाना खाते हैं। जब वो खाना खाने जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी डिश बनी होती है जो कि बिल्कुल नॉन वेज होती है। उसमें चिकन होता है और एग्स होता है। तो वो यहाँ पर पूछता है कि आपने इतना सारा क्यों बना लिया? तो उसकी मॉम कहती है कि क्योंकि तुम जो हो टेस्ट में पास हो गए हो, इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने जो है ये खाना बनाया है, तो तुम इसे खाओ और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो इसे खाकर, इसीलिए। यहाँ पर वो कहता है कि उतने भी अच्छे स्कोर नहीं थे, वो बस पास होने के लिए ही स्कोर थे। रेंतारो की मॉम उसके इस स्कोर से भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि रेंतारो जब बचपन में था तो वो हर चीज़ों पे जल्दी जल्दी गिव अप कर दिया करता था, यानी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद ही वो गिव अप कर देता था, ये सोच के कि उसे नहीं आता है। बट इस बार वो गिव अप नहीं कर रहा है, उसने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, इसीलिए उसकी मॉम को लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। उसकी मॉम कहती है कि तूने वागुरी को थैंक यू तो बोल ही दिया होगा। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बोल तो दिया, बट बहुत ही ज़्यादा लेट बोला। तो वो कहती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल कर तुम्हें उसने पढ़ाया, और जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हें भी उसे बताना चाहिए और साथ में उसे ट्रीट भी देना चाहिए। रिंतारो की मॉम को पता होता है कि वागुरी जो है उसे पसंद करती है, उसके बेटे को, बट उसका बेटा बहुत ज़्यादा भोला है, इसीलिए उस बात को समझ नहीं पा रहा है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने जो हूँ तुम्हारे इस नंबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। यहाँ पर हम वागुरी को देखते हैं। वागुरी जो होती है पार्क में होती है, पार्क में उसकी दोस्त वासुरी यहाँ पर वेट कर रही होती है। वासुरी कहती है कि मैं जो हूँ बहुत देर से वेट कर रही हूँ, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ कुछ काम से चली गई थी। वासुरू यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो जाके बैठ जाती है झूले पे और कहती है कि बचपन में हम यहीं पर खेला करते थे, तुम्हें याद है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी हर बात ही याद है, और तुम्हारे सिवा बात करने के लिए मेरे पास है ही कौन। मैं जो हूँ अगर तुम स्कूल में ना हो तो मैं भी रह नहीं पाऊंगी। जब वो घर जाने के लिए बोलती है वागुरी, तो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहती है कि कल स्कूल में तो बता सकती हो, चलो अभी चलते हैं घर पर। वो कहती है कि वो बात मैं तुम्हें स्कूल में नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पार्क में बता रही हूँ। वो थोड़ी सी उदास दिख रही होती है और वो कहती है कि मैंने जो है उससे बात की थी जब तुम उससे मिली थी। वागुरी यहाँ पर कहती है कि मैंने किससे बात की थी? तो वो कहती है कि मैंने जो है तुम्हारे फ्रेंड से ही बात की थी, जो कि यहाँ पर रेंतारो है उससे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए